दीप मॉर्निंग। अच्छी बात है कि इस बार आपका जो मिड वीक है उसमें छुट्टी पड़ रही है, सो दिस इज अ गुड न्यूज। बट बताइए कल क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में? कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। जैसे आप अभी बात कर रही थी कमोडिटी बाजार की, भी ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल वैसा ही मूड माहौल बन रहा है। एक बहुत ही सीमित दायरे में हम ऑलमोस्ट डेली कारोबार देख रहे हैं, उसमें हल्की सी गिरावट आपको रोज आती हुई दिख रही है। तो डाउ में हमने देखा था 2 दिन पहले 5 पॉइंट गिरा था, कल 12 पॉइंट गिर कर आया। कोई ज्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है और बहुत ही सुस्त कारोबार होते हुए दिख रहा है। वॉलेटाइल हो रहा है, छोटी रेंज में वॉलेटाइल हो रहा है। 200 से 300 पॉइंट की रेंज में हम देख रहे हैं रोज डाउ में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, उसमें मामूली गिरावट है। वैसे अगर आप देखेंगे तो लगातार छठे दिन आपको डाउ में गिरावट होती है देखिए, बहुत ही धीरे धीरे स्लो ग्राइंडिंग गिरावट यहां पर आती हुई दिख रही है। ज्यादा वीकनेस आपको नैस्डैक में आती हुई दिख रही है, क्योंकि आईटी शेयर्स की तरफ से बढ़िया लीडरशिप भी बनी हुई थी। तो पिछले कुछ दिनों से जो मुनाफा वसूली हो रही है, करेक्शन हो रहा है, गिरावट हो रही है, वो आईटी में ज्यादा होती हुई दिख रही है। नैस्डैक कल 1.25% आपको लुढ़कते हुए दिखा है। एक बार फिर से सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर आपको प्रेशर आते हुए दिखा, तो कमजोरी वहां से आपको थोड़ी ज्यादा बनती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे टेस्ला का शेयर जैसे कल था वो 6% आपको गिरते हुए दिखा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी को डाउनग्रेड करा है, तो वहां से थोड़ा प्रेशर बना। बाकी भी जो लार्ज कैप आईटी है, मेटा हो गया, एप्पल हो गया, अल्फाबेट हो गया, यहां पर भी आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी वीकनेस उस बाजार से आपको आती हुई दिख रही है। बट हाँ, स्मॉल कैप्स में फिर भी थोड़ा ठीक ठाक एक्शन था। जो रसेल 2000 है वो हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, 0.1% ऊपर बंद हुआ। वैसे कुछ गेंस नहीं आई, बट अगर आप बाकी बाजार से देखें तो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस आप यहां पर मान सकते हैं। बट एक बहुत ही स्लो ग्राइंडिंग मूव आपको इस समय आती हुई दिख रही है। बॉन्ड यील्ड में भी हमने कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखा है, 3.7 से 3.8% की रेंज में ही अटकी हुई है। कल भी वैसे ही एक्शन होते दिखा। अब लोग कह रहे हैं कि आगे फेड रेट्स बढ़ाएगा, मंदी का डर है, इसलिए बाजार ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा आप बड़ा रिएक्शन कहीं पर भी आते हुए नहीं देख रहे हैं। सिर्फ ऊपर से आईटी में थोड़ी मुनाफा वसूली और डाउ की ग्राइंडिंग गिरावट आ रही है। तो देखना पड़ेगा बाजार अगले ट्रिगर तक किस तरह से बिहेव करते हैं। आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, हाउसिंग सेल्स डेटा आने वाला है, साथ ही आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स आने वाले हैं और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है। तो उस पर बाजार थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिखा सकता है। देखते हैं वहां से बाजार किस तरह के क्यूज लेता है। यूरोप की बात करें, हल्की गिरावट आती हुई दिख रही है। कुछ बड़ा एक्शन कल आपने यूरोप के बाजारों में भी नहीं देखा है। एक मामूली सी गिरावट थी, अदरवाइज फ्रांस के बाजार तो पॉजिटिव ही बंद होते हुए दिखे थे। कमोडिटी में भी जैसे आप बता रही थी, सुस्त चाल ही है कमोडिटीज की। डॉलर इंडेक्स की सुस्ती से निचले स्तरों पर मामूली सपोर्ट मिल रहा है, बट कच्चा तेल बहुत ही सीमित दायरे में $74 के आसपास 2 दिनों से आपको ब्रेंट दिख रहा है। कल भी उसी रेंज में था। सोना और चांदी में भी आपने कुछ बड़ा एक्शन नहीं देखा है। बेस मेटल्स में थोड़ा दबाव आपको अभी भी बरकरार दिख रहा है। कॉपर और जिंक दोनों ही 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। एल्यूमिनियम 1 महीने के निचले स्तर पर है, वही निकल करीब 10 महीने के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो यहां पर थोड़ी नरमी इस समय दिख रही है। एग्री कमोडिटीज में भी ऊपरी स्तरों से आपने गिरावट आती हुई दिखी है। तो लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं एक तरह से ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इस समय कुछ बड़ा एक्शन नहीं आने वाला है। डेटा भी ज्यादातर अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिख रहा है। अगली फेड पॉलिसी में अभी वक्त है, नतीजों का सीजन शुरुआत होने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो फिलहाल कुछ बड़ा एक्शन बाजारों में नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन, धीरे धीरे की गिरावट वाली मूव आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। ऑलराइट, चलिए।